हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। गाइस, जब भी हम केमिस्ट्री के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देन केमिकल रिएक्शन। तो अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो कुछ लॉज को फॉलो करेगी और वो उन्हीं लॉज को हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे कि बिना नियम के कोई काम नहीं हो सकता। बहुत गहरी बात है गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि मास can neither be created nor be destroyed। यानी कि जो मास होता है वो न तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम उसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हम लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा जो रिएक्टेंट साइड मास होगा, प्रोडक्ट साइड यानी कि आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो हमारा मास होगा वो सेम रहेगा। जैसे कि हमारा कार्बन का मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, इंटू में क्या आ जाएगा 2। प्रोडक्ट साइड हमारा क्या मास हो जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 44 और ये इक्वल हो जाएगा 44 के। दोनों साइड क्या होगा? मास इक्वल होगा। यानी कि मास न तो क्रिएट हुआ है न ही डिस्ट्रॉय हुआ है। जो हमारे पास रिएक्टेड साइड मास था यानी कि बिफोर द केमिकल रिएक्शन, आफ्टर केमिकल रिएक्शन मास क्या है? सेम है। और ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे इस्टेब्लिश किया था एंटोइन लेवोइजर ने, SEIR लेवोइजर ने 1789 में इस लॉ को क्या किया था? स्टेब्लिश किया था। गाइस, बात 1789 की, यानी कि जब मतलब हम सोच भी नहीं सकते कितने पहले की बात है ये। अभी तो हमें लग रहा है कि बहुत इजी है, लेकिन उन्होंने जब डिस्कवरी किया तो उन्होंने बहुत मेहनत से इसकी डिस्कवरी की लॉ की, तब आज जाके हम इस लॉ को पढ़ पा रहे। तो गाइस चलिए अगला लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या फिर जिसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन भी कहते हैं, जिसे स्टेब्लिश्ड बाय जोसेफ लुईस प्राउस्ट ने। जोसेफ लुईस प्राउस्ट ने 1799 में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन को डिस्कवर किया था। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। पहले हम जान लेते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। तो ये लॉ कहता है कि किसी भी कंपाउंड में, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव H2O, यानी कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है वो हमेशा क्या रहेंगे? एक डेफिनेट रेशियो में रहेंगे। चाहे उस कंपाउंड को किसी भी मेथड से बनाया गया हो या फिर उसको प्राप्त करने के सोर्स क्या हो, अलग अलग हो। जैसे कि हमारे पास ये H2O है, यानी कि क्या है? वाटर है। हमने चाहे कुएं का वाटर लिया है या फिर बिस्लेरी की बोतल में जो पानी आता है वो पानी लिया है, तालाब का पानी लिया है, कहीं का भी पानी लिया है, पानी होना चाहिए, H2O होना चाहिए। उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका जो मास का रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा? डेफिनेट, फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि हाइड्रोजन का मास क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 है, ऑक्सीजन का 16, यानी कि क्या हो जाएगा 1:8। तो वाटर, जब भी हम वाटर की बात करेंगे तो रेशियो क्या रहेगा? 1:8 रहेगा हमेशा, ये फिक्स है। अब हमने अब हमने कहा कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? पहला ड्रॉबैक्स है हमारा रिवर्स ऑफ दिस लॉ इज नॉट वैलिड। यानी कि इस लॉ का अगर हम रिवर्स करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। क्योंकि हमने कहा कि अगर H2O है हमारे पास, इसको प्राप्त करने का सोर्स कोई भी हो, इसके एलिमेंट्स हमेशा क्या रहेंगे? फिक्स रेशियो में रहेंगे। बट अगर हम ऐसा कहें कि कोई कंपाउंड है,
उसके जो एलिमेंट्स है वो फिक्स रेशियो में है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कंपाउंड क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक कंपाउंड है कोई भी, फॉर एग्जांपल AB है, और एक है हमारे पास CD, दोनों क्या है, डिफरेंट है। दोनों का रेशियो मान लीजिए इसका रेशियो है 1:2, इसका भी 1:2, तो रेशियो तो सेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों कंपाउंड भी क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। सेकेंड इसका ड्रॉबैक है आइसोटोप्स डज नॉट फॉलो दिस लॉ। आइसोटोप क्या होते हैं, फॉलो दिस लॉ। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट मास डिफरेंट होता है। जैसे कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अगर हम कुछ भी आइसोटोप ले लेते हैं तो वो रहेगा तो वाटर ही है ना, लेकिन उसका मास क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, जिस वजह से रेशियो भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि आइसोटोप इस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।